क्या आप अपने लिए नया घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रियल एस्टेट में टॉप 4 ट्रेंड्स इन 2025। और अगर आप ये ट्रेंड्स को समझ लें तो आपको सही डिसीजन लेने में मदद रह सकती है। सो लेट्स डिस्कस द टॉप 4 ट्रेंड्स इन रियल एस्टेट इन 2025। फर्स्ट ट्रेंड, और ये है इंक्लिनेशन फॉर बिगर फ्लैट्स एंड हाउसेस। आपको पता है लग्जरी आउटलुक का एक सर्वे है जिसमें उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हैं। जो HNI सेगमेंट है उसमें तकरीबन 35% HNIs आर विलिंग टू स्पेंड मोर देन 10 करोड़ पर हाउस। मतलब एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो 10 करोड़ से ज्यादा खर्च करने को तैयार है नया घर खरीदने के लिए। देखो, मैं HNI नहीं हूं, और अगर आप HNI नहीं है तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस स्टैटिस्टिक्स से, लेकिन इसको ना किसी और तरह से समझते हैं। अब देखो, अगर ये HNI सेगमेंट के कारण ये बड़े लग्जूरियस हाउसेस की और फ्लैट्स की अगर डिमांड बढ़ने वाली है ना, तो बहुत सारे बिल्डर्स अब इस सेगमेंट को केटर करने के लिए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। इसका मतलब अगर आप एक वो मिड वैल्यू में अगर एक फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं ना, तो नए प्रोजेक्ट्स में उसकी अवेलेबिलिटी कम हो सकती है। और ये ना मुझे ट्रेंड नजर आ रहा है। जैसे मैं गुड़गांव रहता हूँ तो मुझे वो ट्रेंड अभी नजर आना शुरू हो गया है। आज से अगर मैं 15 साल पहले की बात करूं तो गुड़गांव में ना जो एवरेज फ्लैट साइज होता था वही वो 1500-2000 स्क्वायर फीट तक का। मतलब 15 साल पहले तो 2500 स्क्वायर फीट से ऊपर के फ्लैट को बहुत बड़ा फ्लैट मानते थे। धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ। आज की डेट में भी देखो 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट अवेलेबल है, लेकिन अब 2500 को बहुत बड़ा नहीं मानते। 2500 एक मिड सेगमेंट में आता है। हाँ, फिर 3-3.5 से बड़े फ्लैट को एक बड़ा फ्लैट काउंट करते हैं। लेकिन अब ये जब अल्ट्रा लग्जूरियस एक सेगमेंट ओपन अप होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि फ्लैट साइज मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन अब बहुत कॉमन हो जाएगा 3000, 3500, 4,500 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स। तो इसका मतलब अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कोई 1500-2000 स्क्वायर फीट का नया कोई प्रॉपर्टी में फ्लैट ढूंढेंगे, उसकी अवेलेबिलिटी कम हो सकती है। तो अगर आप नया घर खरीदना चाह रहे हैं ना, तो आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट ढूंढकर फटाफट उसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। So the first trend is pretty evident. The demand for bigger houses is going to grow. क्या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लेकिन 2.5-3 करोड़ रुपए नहीं है? अब मैंने 2.5-3 इसलिए कहा क्योंकि देखो गुड़गांव नोएडा में तो इससे कम में कुछ आएगा नहीं। तो अगर आप कम बजट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मोहाली। इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग Tier 2 cities in India. ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्रेट मेडिकल फैसिलिटीज, दिल्ली से 3-4 घंटे दूर आपको अपनी प्रॉपर्टी में बहुत अच्छी रिटर्न्स मिल सकती हैं। Let me help invest your money at the right place. Let's talk about the second trend. और ये सेकंड ट्रेंड है ग्रोथ इन Tier 2 cities. देखो, मेट्रो की अगर हम बात करें, मैं जैसे नॉर्थ इंडिया में अगर मैं गुड़गांव नोएडा की बात करूं, तो गुड़गांव नोएडा ग्रो करते रहेंगे। क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पर घर जो बनेंगे वो एब्जॉर्ब होते रहेंगे। तो गुड़गांव नोएडा की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अब ना ऑप्शंस ओपन अप होनी शुरू हुई हैं। जैसे अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो 2 सिटीज जो बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं Tier 2 में, वो है मोहाली और जयपुर। जैसे मोहाली एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है, धीरे धीरे IT की कुछ कंपनीज वहां पे मूव कर रही हैं। तो उस तरह से कुछ ना कुछ रीजन से अब Tier 2 टाउन्स पे गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है, स्मार्ट सिटीज का जो उनका प्रोजेक्ट। और वैसे भी क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वहां पे क्रिएट हो रही है, तो Tier 2 जो अभी तक प्राइसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता था, वो डिफरेंस धीरे धीरे हो सकता है कम होना शुरू हो जाए। तो अगर आपको लगता है कि मेट्रो में तो हम घर ले नहीं पाए किसी कारण से, मतलब इतना एक्सपेंसिव हो गया है, और आप प्लान कर रहे थे एक अच्छे Tier 2 में घर लेने का, तो मैं आपको कहूंगा वो अच्छे Tier 2 को आप जैसे भी जीरो डाउन करके वहां पे घर ले लीजिए, बिकॉज Tier 2 टाउन्स आर एक्चुअली पॉइज्ड टू ग्रो। सो दैट वाज द सेकंड ट्रेंड। थर्ड ट्रेंड की बात करते हैं, एंड थर्ड ट्रेंड इज अ प्रेफरेंस फॉर गेटेड कॉम्प्लेक्स। सिक्योरिटी का ना इशू हमेशा से रहा है और रहेगा भी कहीं ना कहीं। मतलब हमारे को ना वो पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। तो जब हम एक गेटेड कॉम्प्लेक्स में रहते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है सिक्योरिटी इज टेकन केयर ऑफ। आप फ्लैट में अपना एक आपने मेन डोर लॉक किया और कहीं भी जा सकते हैं। कुछ भी दिन के लिए गए तो आपको पीछे से कोई चिंता नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे फैमिलीज अब छोटी होती जा रही हैं, न्यूक्लियर में भी छोटी फैमिलीज होती जा रही हैं, तो प्रेफरेंस होती जा रही है ज्यादा गेटेड कॉम्प्लेक्सेस की। अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो अगर आप स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर बात करें, जो रेंट है एक गेटेड कम्युनिटी में उस फ्लैट का वर्सेस रेंट एक अगर बिल्डर फ्लोर है, इंडिपेंडेंट फ्लोर, मतलब उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पीपल आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम
फॉर अ गेटेड कॉम्प्लेक्स। आप देखो अभी तक तो ज्यादातर गेटेड कॉम्प्लेक्स में ना हाई राइज ही होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं टीयर 2 में अभी भी ऑप्शंस रहती हैं कि आप इंडिपेंडेंट हाउसेज भी आपको गेटेड कॉम्प्लेक्स में मिल सकते हैं, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट हाउसेज, इंडिपेंडेंट विलास, जो भी। तो लेकिन ना ये प्रीमियम जो है वो धीरे धीरे और बढ़ने वाला है, क्योंकि लोग ज्यादा, जैसे आपको बताया, जैसे जैसे वर्किंग क्लास ज्यादा मूव करेगी वहां पर टीयर 2 में, वहां पर भी वो गेटेड कॉम्प्लेक्स का प्रीमियम बढ़ने वाला है। तो अगर आप घर लेना चाह रहे हैं और अगर आपने सोचा है कि एक हाई राइज में या वो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट विला लेकिन गेटेड कॉम्प्लेक्स में आप लेना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा ले लीजिए, क्योंकि यहां पर धीरे धीरे उसका प्रीमियम और बढ़ने वाला है। सो दैट वाज द थर्ड मेजर ट्रेंड। एंड लास्ट एंड फोर्थ ट्रेंड जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो है मार्केट मूविंग फ्रॉम एन इन्वेस्टर मार्केट टू अ एंड कंज्यूमर मार्केट। अब ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि जो मार्केट में आपने एप्रिसिएशन देखी है ना पिछले 3 साल में, स्पेशली 2021 से लेके मिड 24 तक, आई मीन 25-30% पर एनम की एप्रिसिएशन भी आई है, कई मार्केट्स में उससे ज्यादा भी आई है। तो इस मार्केट में ना इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा थे। आई मीन क्योंकि अगर आपको 25-30% पर एनम की इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न मिल रहा है, तो बहुत इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा यहां पर लगाया। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप भी पहले इस माइंडसेट से इन्वेस्ट करना चाह रहे थे कि आपको रिटर्न्स मिलेंगे, तो शायद अब मार्केट ना थोड़ी सी एक स्टेबलाइजेशन फेज में आने वाली है। मतलब देखो रिटर्न्स तो रहेंगी, मतलब सिंगल डिजिट रिटर्न्स तो फिर भी रहेंगे प्रॉपर्टी पे, वो 7-8-9% की रिटर्न्स तो आती रहेंगी एनुअली, लेकिन हो सकता है अब मेजरली मार्केट्स में वो 20-25-30% वाली रिटर्न्स का टाइम ना रहे। तो अगर आप पैसा लगाना चाह रहे थे एज एन इन्वेस्टर, दिस मे नॉट बी द बेस्ट टाइम। लेकिन अगर आप एज अ कंज्यूमर घर खरीदना चाह रहे हैं, तो देखो डिले मत करो। मैंने आपको ये कहा कि वो शार्प एप्रिसिएशन का टाइम शायद अब नहीं रहेगा, लेकिन आपको वो बताया कि वो 7-8-9% तो फिर भी प्राइस इंक्रीज होता रहेगा हर साल। तो अगर आप एज अ कंज्यूमर लेना चाह रहे हैं, बिलीव मी इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम। मेनी इन्वेस्टर्स आर आल्सो गोइंग टू ऑफलोड देयर प्रॉपर्टीज, सो यू हैव अ चांस ऑफ गेटिंग अ ग्रेट डील और अपना घर आपको ले लेना चाहिए। सो इट्स गोइंग टू बी एन एंड कंज्यूमर मार्केट, मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो दोस्त, मैंने आज आपसे ना ये 4 मेजर ट्रेंड्स की बात की। तो अगर आप रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाह रहे हैं, अपना घर खरीदना चाह रहे हैं, तो ये ट्रेंड्स जो मैंने आपसे डिस्कस किया आपको हेल्प कर सकते हैं आपको राइट डिसीजन लेने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज विकास बंसल साइनिंग ऑफ।